बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने भी उबलते हुए पानी में रोटी डालने का कमाल देखा है? अगर नहीं देखा तो चलें जी आज मिल के देखते हैं उबलते हुए पानी में रोटी डालने का कमाल। ये बहुत ही ज़बरदस्त, अमेजिंग और हैरान कुन रेसिपी बन के रेडी होने वाली है और आजकल तो बहुत ही ट्रेंडिंग में जा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ ये रेसिपी शेयर करूं। बहुत ही ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी ये रेसिपी होने वाली है। तो चलें जी बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ज़बरदस्त सी चाउमीन जो कि हम रोटी के साथ बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ। तो चलें जी सबसे पहले हमने जो इसकी डो तैयार करनी है उसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर, अच्छा सा कलर देने के लिए। अब हमने इसमें ऐड करना है नमक हाफ़ टी स्पून और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और नीम गर्म पानी के साथ हमने इसको गूंदना है। पानी ठंडा नहीं लेना, पानी नीम गर्म यूज़ करना है ताकि जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से स्मूथ भी हो और इसका जो है टेक्सचर भी अच्छा सा हो जाए। तो इसके लिए हमने इसको नीम गर्म पानी से गूंदना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर हम इसको गूंद लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सा बिल्कुल आटे की तरह हमने इसको गूंदा है। ज़बरदस्त सा ये रेडी हो गया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये अच्छा सा गूंद जाएगा और इसका हम एक पेड़ा बनाएंगे और इसको रेस्ट देंगे। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पे रखेंगे। 15 मिनट हो चुके थे तो मैंने इसको निकाला है और इस तरह मैट के ऊपर रखा है। तो अब हमने इसको डिवाइड करना है 4 पीसेस में। देखिए इस तरह से हम इसके इक्वल पार्ट्स पे इसको डिवाइड कर लेंगे। चारों पीसेस जो हैं वो इक्वल मैंने रखे हैं और 4 पेड़े हम इसके बना लेंगे। बिल्कुल रोटी की तरह हमने इसके पेड़े बनाने हैं और सारे ही पेड़े बना के हमने इस तरह से रख लेने हैं। फिर हमने एक पेड़ा उठाना है और इसको थोड़ा सा हम पहले मैदा डस्ट कर लेंगे सरफेस के ऊपर। फिर हमने इसको इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करना है हाथों की हेल्प से। फिर हम इसको बेलेंगे। बेलन की हेल्प से हमने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है और एक रोटी इसकी तैयार कर लेनी है। रोटी ना हमारी ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना बारीक होनी चाहिए, बस नॉर्मल साइज़ की हमारी जिस तरह रोटी होती है खाने वाली, तो रूटीन की रोटी की तरह हमने इसको बेलना है। और यहाँ पे मैंने पानी में कुकिंग ऑयल डाल के इसको बॉयल होने के लिए रखा था। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। हमने इसमें जो रोटी तैयार की थी वो इसमें ऐड कर देनी है और 4 से 5 मिनट रोटी को हमने पकाना है। ये खुद ही पहले जो है सरफेस के साथ लग जाएगी नीचे जाके, तो फिर जैसे ही थोड़ी सी कुक होगी तो ये ऊपर आ जाएगी पानी के ऊपर। इस तरह से हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से पका लिया है। अच्छी तरह पकाने के बाद इस तरह छलनी की हेल्प से हम इसको निकालेंगे। ये बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं, ज़बरदस्त सी ये रेडी होगी। ये देखें जिस तरह मर्ज़ी इसको आप रखें ये जो है चिपकती भी नहीं है और ना ही ये टूटेगी। ये देखें इस तरह से हम इसको निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने चिकन डाला है, कुकिंग ऑयल डाला है। चिकन को बिल्कुल छोटे क्यूब्स की शक्ल में मैंने काट लिया था। बोनलेस चिकन है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ लहसुन। 5 से 6 जब लहसुन के थे उसको मैंने चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हम चिकन को फ्राई करेंगे, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और काली मिर्च। हमने चिकन के हिसाब से ऐड करनी है। फ़िलहाल तो हम इसमें चिकन के हिसाब से ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड की है। थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा। ये देखें चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो इस पॉइंट पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल भी जाए और अंदर तक ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई की है और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है तकरीबन 2 टेबलस्पून और इसको हमने ऊपर से कवर कर देना है ताकि चिकन जो है अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। जब तक हमारा चिकन सॉफ्ट हो रहा है तो हमने अब जो रोटी हमने तैयार की थी उसकी हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। बारीक बारीक हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह से
इसकी हम कटिंग करके इसको रख लेंगे। इसी तरह सारी रोटियां जो हमने रेडी की हैं उसकी हमने कटिंग कर लेनी है। और इस पॉइंट पे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये देखें चाउमीन हमारे बन के रेडी हो गए हैं। इस तरह से साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। चिकन जो है सॉफ्ट हो गया था तो साथ ही मैंने इसमें प्याज चॉप किए हुए ऐड किया है और साथ ही इसमें गाजर ऐड कर दी है इस तरह जूलियन कट। ये देखें चिकन जो है वो अच्छी तरह से टेंडर भी हो गया था और वेजिटेबल्स भी हमारी अच्छी से सॉफ्ट हो गई हैं। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून, तीनों चीज़ें ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी, चिल्ली सॉस, सिरका और सोया सॉस। ये तीनों चीज़ें ही मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड की हैं। 1 टीस्पून इस पॉइंट पे हम काली मिर्च और ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से जो चिकन और वेजिटेबल्स हैं इनको पहले डालने की ज़रूरत थी, वो हमने वेजिटेबल्स पहले डाल दी हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कैप्सिकम, वो भी इसी तरह बारीक लंबी कटी हुई। इस पर ऐड करेंगे कैबेज और सब्जियों को हमने बस हल्का सा सौते करना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी, थोड़ा सा क्रंच इनमें रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए सब्जियां जो थी अच्छी तरह से सौते हो चुकी हैं। अब हमने जो चाउमीन रेडी करके रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। देखें चाउमीन का कलर जो है वो भी कितना खूबसूरत आया है, फूड कलर, इसीलिए हमने इसमें ऐड किया था कि थोड़ा सा कलरफुल सी लुक आए। ये देखें इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। और ज़बरदस्त से हमारे चिकन चाउमीन बन के रेडी हो गए हैं। होममेड हमने चाउमीन तैयार किए हैं। आई होप कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।